अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास 2.1 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन आज हम पढ़ने लगे हैं, जिसमें हमें के की वैल्यू मालूम करनी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है के की सूरत में। और उन्होंने ये भी कहा है कि रूट्स जो हैं ये इक्वल हैं। हम लोग जानते हैं कि रूट्स इक्वल कब होते हैं। रूट्स इक्वल तब होते हैं अगर इस इक्वेशन में फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तब इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। कंडीशन उन्हें बता दी है कि रूट्स इक्वल हैं। इसका मतलब है हम सबसे पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उस डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा को ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे, जहाँ से हमें के की वैल्यू निकल आएगी। अब देखें, सबसे पहले हमें ए, बी और सी की वैल्यू लिखनी है। देखें, एक्स स्क्वायर के लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई तमाम चीज़ जो है वो ए की वैल्यू है। 3 के जमा 2। और बी जो है एक्स के लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई तमाम कीमत जो है वो बी की है, 5 इंटू के प्लस 1। और इसी तरह सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये है 2k प्लस 3। उसके बाद हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा जो है वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, -5 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है जी 3k प्लस 2। और उसके बाद सी की वैल्यू है 2k प्लस 3। इसको हल करते हैं, माइनस का भी स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, 5 का भी ये मुरब्बा है 25 हो जाएगा, आगे k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, -4, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3k पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 दूनी 6 के स्क्वायर, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 तियाँ 9 के। अब जमा 2 की बारी है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जमा का 2 दूने 4 के और जमा 2 तियाँ 6, ब्रैकेट बंद। 25, इस मुरब्बे को भी हम खोल देते हैं, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर है। ए में अब k है और b में 1 है, यानी कि पहली रकम k है, k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू के इंटू 1 2k आ जाएगा। ठीक हो गया। -4, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है k की ताकत 1, यानी कि k की जो कीमतें हैं वो 2 हैं, 9k है और 4k है, दोनों जमा के हैं। इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 6k स्क्वायर, 9 और 4 13k हो जाएगा, प्लस 6। देखिए भाई, 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 को मल्टीप्लाई कराएं, इन रकमों के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उनको मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा जी 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 दोनों 50 हो जाएगा k, 50k। आगे चलते हैं, -4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 6 24 k स्क्वायर है। देखिए k स्क्वायर है,
और जमा 4 तियां 12 एक हासिल हो जाएगा, जमा नहीं माइनस आएगा, ये माइनस और प्लस है, माइनस आएगा। 4 तियां 12, 2 आया एक हासिल, और 4 कम 4 और 1 5, 52 के माइनस 6 चौक 24, ये वाला 4 और 6 आखिरी मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा भी देखें, 25 के प्लस का है, 24 के माइनस का है, तो के नहीं के स्क्वायर है, तो एक के स्क्वायर हमारा हासिल होगा। 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर हमने माइनस कर दिया तो एक के स्क्वायर हमारा बाकी बचेगा। उसके बाद के की वैल्यू, के की एक ताकत की 50 के है, ये माइनस का 52 के है, तो इसका मतलब है माइनस का 2 के बचेगा। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं, यहाँ जमा का 25 है, यहाँ माइनस का 24 है, तो जमा का 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं, अभी हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि के स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू के इंटू 1 प्लस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है ये के माइनस 1 होल स्क्वायर हासिल हो जाएगा। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए माइनस बी होल स्क्वायर खुला हुआ है, ठीक है ना। उसकी हमने फार्मूले की शेप बनाई है, पहले उसकी शक्ल बना ली है, उसके बाद मैं इसे लिख सकता हूँ के माइनस 1 होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। लाजमी बात है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। पुट करके देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल। हमने डिस्क्रिमिनेंट ये निकाला हुआ है, हम लिख सकते हैं कि एज रूट्स आर इक्वल सो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस के माइनस 1 होल स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें पता है अंडर रूट लेना पड़ता है। इसका भी अगर हम अंडर रूट ले लें, इसका भी ले लें, ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का जो जज़र है वो 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हासिल होगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू के की निकलेगी, माइनस के 1 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा। ये भाई हमारा आंसर है। ठीक हो गया, थैंक यू।